Hello dear viewers, today we will discuss Markovnikov's rule. It is from paper 2 of 11th chemistry, and the rule where from it arises. The rule arises actually from chemical properties of alkenes. Chemical properties of alkenes. So Markovnikov's rule, we will understand it, what Markovnikov's rule states, its statement, with few examples which we will try to explain it, and at last we will go through anti-Markovnikov's rule or peroxide effect or Keresh's effect. So Markovnikov's rule, as I have already told you, it arises, it's actually a chemical property. When we study chemical property or chemical properties of alkenes, there arises a rule known as Markovnikov's rule. For example, in case of addition reactions of alkenes, we have one addition reaction, that is addition of hydrogen halides. Addition of hydrogen halides. As I have already told you, the rule arises in case we study addition reactions of alkenes, and in particular addition of hydrogen halides, that is HX, HX, HCl, HBr, HI. So हमें स्टडी करना है मार्कोनिकोव्स रूल को, क्योंकि ये रूल एक केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा जाता है अल्कीन्स की, जिसमें हम पढ़ते हैं जब हम अल्कीन्स को रिमेंबर जब हम अल्कीन्स को ऐड करते हैं HCl, HBr और HI. These are commonly called as hydrogen halides or hydra halides. Hydra halides or hydrogen halides. So रूल क्या है? आपको एक चीज समझनी पड़ेगी इस रूल को अंडरस्टैंड करने के लिए, दैट इज सिमेट्रिकल अल्कीन एंड अनसिमेट्रिकल अल्कीन. मैं आपको दो एग्जांपल्स लिखवाता हूं यहाँ पे. एक सिमेट्रिकल अल्कीन होगा और एक होगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ मार्कोनिकोव्स रूल को. सिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं इस अल्कीन की, C डबल बॉन्ड C H2, ये अल्कीन है हमारे पास. द अल्कीन इज नोन एज ethene. So just try to understand it. सिमेट्रिकल अल्कीन, क्योंकि ये रूल अराइज होता है इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स. तो अगर आपको सिमेट्रिकल पता नहीं है, अनसिमेट्रिकल पता नहीं है, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. इसीलिए आई विल मेक यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वेरी बेसिक ऑफ दिस रूल. सिमेट्रिकल अल्कीन क्या हुआ, अनसिमेट्रिकल क्या हुआ. मैंने आपको एक अल्कीन लिखा है आगे, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका C2H4, और इस अल्कीन का नाम है ईथीन. एक दूसरा अल्कीन लेते हैं हम यहां से. आई विल टेक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. एक और अल्कीन है यहां पे, और इस अल्कीन को मैं नाम देता हूं, इट्स नेम्ड एज प्रोपीन. ये भी अल्कीन है, ये भी अल्कीन है, इथीन और प्रोपीन. इथ मीन्स इसमें 2 कार्बन एटम्स है, प्रोप मीन्स इसमें 3 है. अगर हम इस अल्कीन को डिवाइड करें, डिवाइड मीन्स कि इसका पार्टीशन करें, ये अल्कीन बराबर इक्वली 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, इक्वल हाफ्स और पोर्शंस. सो जो अल्कीन इक्वली बाइसेक्ट होगा या इक्वली जिसके इक्वल हाफ्स होंगे अपॉन कटिंग, जब हम कोई भी इंसिजन डालेंगे इधर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स,
तो वहां पे अगर इक्वल पोर्शंस हुए अल्कीन के, वो अल्कीन है सिमेट्रिकल अल्कीन। तो ये एथीन जो है ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। तो प्रोपीन की बात करते हैं। अगर हम इस प्रोपीन को कट करते हैं, यहां पे एक साइड एक ही कार्बन आया, दूसरे साइड दो कार्बन आ गए, इसका मतलब यहाँ पे दो कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ दो है, अनइक्वल है। अगर हम यहाँ छोड़ के यहाँ कट करते हैं, फिर यहाँ एक रहता है, यहाँ दो रहते हैं, इसका मतलब ये अनइक्वल पोर्शंस में या अनइक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है। सच अल्कीन इज नोन एज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो जो रूल हम स्टडी करेंगे, मार्कोनिकल्स रूल, ये हम करेंगे इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, क्योंकि सिमेट्रिकल अल्कीन्स में कोई भी वेरिएशन नहीं आती अपॉन एडिशन ऑफ दीज हाइड्रोहैलाइड्स। अगर हम इन मॉलिक्यूल्स को ऐड करें, सिमेट्रिकल अल्कीन्स को, तो यहाँ कोई क्लैश या कंट्रोवर्सी नहीं आती। और जब हम जाते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन के पास, तो यहाँ कंट्रोवर्सीज नहीं, यहाँ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं जब ये चीजें एडिशन होती हैं अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स की। बिकॉज हमारे पास जो हाइड्रोहैलाइड्स होते हैं, हाइड्रोहैलाइड्स जैसे HCl, H की चार्ज पॉजिटिव, Cl की चार्ज नेगेटिव, तो अगर इन दो को भी इक्वल हिस्सों में बांटा जाए तो एक साइड पॉजिटिव चार्ज आती है, एक साइड नेगेटिव आती है, इसका मतलब ये भी अनइक्वल है। सो बात आती है इनकी, अगर अनइक्वल रिएजेंट जो अनसिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट कहलाते हैं, अगर ये ऐड करेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन को तो क्या होता है, इसी रूल को हम स्टडी करेंगे थ्रू मार्कोनिकल्स रूल। ठीक है, तो ये मार्कोनिकल्स रूल आया कहां से? ये दिया था एक्चुअली रशियन केमिस्ट ने, रशियन केमिस्ट जिसका नाम था मार्कोनिकोव, उसी के नाम पे रूल का नाम पड़ा है। इस रूल का नाम था, इस साइंटिस्ट का नाम था मार्कोनिकोव, और ये रशियन केमिस्ट था 1869 में। इन 1869 में इसने ये रूल फॉर्मुलेट किया। रूल का स्टेटमेंट क्या है? रूल का स्टेटमेंट है, आई विल राइट डाउन इट फर्स्ट, ड्यूरिंग एडिशन ऑफ, ये स्टेटमेंट है इसका, during addition of unsymmetrical reagents, unsymmetrical आप समझ गए होंगे, unsymmetrical क्या है, अभी समझाया मैंने आपको। during addition of unsymmetrical reagents to unsymmetrical alkenes, to unsymmetrical alkenes, ये चीज आपको क्लियर की मैंने, अनसिमेट्रिकल क्या होता है रिएजेंट और अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है। ड्यूरिंग एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, इसके बाद द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, एडेंडम का मतलब होता है एडिंग मॉलिक्यूल, मैं ब्रैकेट में लिख के रखता हूं एडिंग मॉलिक्यूल। ऐड क्या करते हैं हम, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, एडिंग मॉलिक्यूल, गेट्स अटैच्ड टू द कार्बन एटम, gets attached to the carbon atom having lesser number of hydrogen atoms, around double bond, डबल बॉन्ड के आसपास एडिशन होती है, around double bond। So मैंने स्टेटमेंट लिखा है आपको, ड्यूरिंग एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, एडिंग मॉलिक्यूल, गेट्स अटैच्ड टू कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अराउंड डबल बॉन्ड। इसका मतलब है कि जब हम एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट सच एज HCl या HBr ऐड करेंगे प्रोपीन को, जो कि एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता है, नेगेटिव पार्ट इसका याद रखना है आपने, नेगेटिव पार्ट जो एडिंग मॉलिक्यूल है ये अटैच उस कार्बन के आसपास होगा डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड के आसपास ये उस कार्बन के साथ अटैच होगा
जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। रीजन क्या है? सो मार्कोनी-काउज रूल से नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करता हूं आपको। अगर हम यही अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं जो कि मैंने आपको अभी बताया, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन जो कि एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। अभी समझाया मैंने आपको अनसिमेट्रिकल क्या होता है। जब हम एडिशन करेंगे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, दैट इज वी विल एड HBr। HBr एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। फिर से दिखाता हूं आपको। HBr कट करेंगे, एक साइड पॉजिटिव चार्ज एक साइड नेगेटिव, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन चार्ज सेम नहीं है, सो दीज आर अनसिमेट्रिकल। अगर आप इसके कंपैरिजन में H2 लोगे, H सिंगल बॉन्ड H, जब कट करेंगे तो ये सिमेट्रिकल रिएजेंट है, ये सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है। अब हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को ऐड करेंगे, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन को। हमेशा याद रखें इस कार्बन के आसपास एडिशन नहीं होगी, देयर विल बी नो एडिशन अराउंड दिस कार्बन, नो एडिशन। इसके आसपास एडिशन नहीं हो सकती बिकॉज ये स्टेबल पहले ही है। क्योंकि यहां मैंने पहले लेक्चर, इससे पहले लेक्चर सीरीज में आपको बताया था कि हमेशा इस बॉन्ड में एक सिग्मा होना, एक पाई, पाई कैन डीलोकलाइज, अपनी पोजीशन ट्रांसफर कर सकता है। इसका मतलब एडिशन, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है यहाँ पे, मतलब कि इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह पढ़े थे आपने, वो मैंने बताया था आपको, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी उसकी है। लेकिन एडिशन यहाँ होगी डबल बॉन्ड के आसपास, यू नीड टू रिमेंबर, बिकॉज यहाँ पाई है जो कि अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। अब HBr, जैसे कि इसका स्टेटमेंट है नेगेटिव पार्ट एडिंग मॉलिक्यूल का ऐड होगा उस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में। याद रखें आप, ये डबल बॉन्ड के आसपास एडिशन होनी, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन। मार्कोनी-काउ कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट होगा ये इस कार्बन के साथ अटैच होगा, हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑब्वियसली हम देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट बनेगा CH3, ऐसे ही रहेगा क्योंकि एडिशन नहीं होगी। यहां है CH, यहां पे आ जाएगा आपका Br, और यहां पे ये हाइड्रोजन ऐड होगा CH3। तो ये कंपाउंड जो है इट्स नेम्ड एज 2-ब्रोमो, क्योंकि 2 पे नंबरिंग करनी है जब कोई भी फंक्शन ग्रुप अटैच होता है। 1 2 3, 2 पे एक फंक्शन ग्रुप है ब्रोमो, कार्बन 3 है तो प्रोप, बॉन्ड सिंगल है तो एन, ये बनेगा कंपाउंड आपका 2-ब्रोमोप्रोपेन। तो ये कंपाउंड बनेगा। और दूसरा चांस है इसी रिएक्शन में, ये कैसे बना, ये अगर हम देखें, ये जो चीज बनी ये बनी थ्रू सेकेंडरी कार्बोकैटायन। यू नीड टू रिमेंबर, ये बना थ्रू सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन का मतलब हमने ये जो चीज है यहां से, ये जो बॉन्ड है ये हमने शिफ्ट किया इस कार्बन की ओर। मैकेनिज्म समझा रहा हूं आपको इसका। जब हम ये बॉन्ड शिफ्ट करेंगे इस कार्बन की ओर तो क्या बचेगा आपके पास? CH3। ये तो आपका प्रोडक्ट है, इसको आपने याद रखना है। लेकिन मैकेनिज्म कैसे हुआ? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, C की चार्ज अब आएगी पॉजिटिव और इसके साथ है H, सिंगल बॉन्ड CH2, C के ऊपर जो चार्ज आएगी, क्यों? बिकॉज बॉन्ड इसके पास चला गया तो C की चार्ज क्या आएगी? नेगेटिव। C की चार्ज आएगी नेगेटिव, C नेगेटिव। और इसके साथ क्या है? H2 है इसके साथ, और एक H ये रिएजेंट का मिल जाएगा तो क्या बनेगा? CH3। अब देखें, अगर आप देखोगे यहां पे ये जो कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन जो है दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन। याद रखना आप, क्या ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सो ये जो प्रोडक्ट बना ये बना थ्रू सेकेंडरी कार्बोकैटायन। एक चीज होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर ये बॉन्ड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट,
अगर ये बॉन्ड इस कार्बन की ओर चला जाए तो मुझे बताइए आप प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 ये वाला सिंगल बॉन्ड CH और C की चार्ज क्या आएगी नेगेटिव बिकॉज बॉन्ड इसके पास चला गया। और यहां क्या बचेगा सिंगल बॉन्ड CH2 और C की चार्ज आएगी पॉजिटिव, ये आपने याद रखनी। और जो H है ये H ये चला जाएगा इसके पास, इसका मतलब ये बनेगा CH2। अब ये जो कार्बोकैटायन है ये कौन सा है, ये कार्बोकैटायन जो है एक साइड कार्बन की हाइड्रोजन है और एक साइड लग गया अब CH3 CH2 ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज इथाइल और C की चार्ज है पॉजिटिव। तो ये जो चीज है यहाँ पे यू नीड टू रिमेंबर इट, ये जो कार्बोकैटायन बना, क्योंकि यहाँ अगर तीनों हाइड्रोजन के बदले मिथाइल या इथाइल ग्रुप आ जाए तो टर्शियरी है, अगर 2 के बदले आ जाए तो सेकेंडरी है, और अगर एक हाइड्रोजन के बदले एक अल्काइल ग्रुप आ जाए जैसे कि यहाँ पे है, दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये वाला जो है ये प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा आपका। अच्छा, इस प्राइमरी कार्बोकैटायन के थ्रू जो प्रोडक्ट बनेगा, इसके थ्रू प्रोडक्ट बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, बिकॉज ब्रोमीन की चार्ज नेगेटिव है, ये पॉजिटिव के पास चला जाएगा, तो यहाँ पे इसके थ्रू कंपाउंड बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब 2 प्रोडक्ट्स बने, प्राइमरी कार्बोकैटायन के थ्रू बना 1 ब्रोमोप्रोपेन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन के थ्रू बना 2 ब्रोमोप्रोपेन। बट जब बात करते हैं कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायंस इज इन द ऑर्डर, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है टर्शियरी, उसके बाद होता है सेकेंडरी, और उसके बाद होता है प्राइमरी, और उसके बाद होता है मिथाइल कार्बोकैटायन। ये है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का मतलब है कि कार्बन बियर्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड हैव 6 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कार्बोकैटायन में कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होती है और इसके पास 6 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये मिथाइल कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, टर्शियरी कार्बोकैटायन, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। तो इसका मतलब यहां क्या बना 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये बना via secondary carbocation, it was formed through secondary carbocation intermediate, तो बना 2 ब्रोमोप्रोपेन। अगर हम देखें प्राइमरी कार्बोकैटायन, तो प्राइमरी कार्बोकैटायन जो है आपका बना 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो प्राइमरी कार्बोकैटायन कम स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, सो द प्रोडक्ट नंबर 2, दिस 2 ब्रोमोप्रोपेन विल बी मोर स्टेबल। इसका मतलब मार्कोनी-काउच रूल में 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, theoretically 2 products are possible, but the stable one, the one which will be formed in major quantity is the one which is formed through carbocation, secondary carbocation intermediate, क्योंकि एक प्राइमरी कार्बोकैटायन के थ्रू बनेगा और एक बनेगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन के थ्रू। So in next video we will take up anti-Marconi-Cauchy rule or Kharesh's effect. Hope you will understand it. Stay home, stay safe.